जामिया हमदर्द मेडिकल कॉलेज ये काफी नामी कॉलेज है और दिल्ली के अंदर लोकेटेड है हमदर्द नगर में। अगर आप इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखो तो 2012 के अंदर कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और अब ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसे जामिया हमदर्द डीम्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हो गया है। आप अगर इसका कैंपस देखो तो कैंपस वाइज ओवरऑल काफी अच्छा कैंपस है और बहुत अच्छे प्रोफेसर्स आपको इसमें पढ़ाते हैं। बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। अब अगर आप देखो कि इसमें जो सीट मैट्रिक्स है, मतलब 50% जो सीट्स हैं जामिया की वो रिजर्व्ड है मुस्लिम कैटेगरी के लिए और जो बाय बर्थ जो मुस्लिम है उनके लिए रिजर्व्ड है। और बची हुई जो 50% सीट्स हैं उनके उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो एनआरआई कोटा के थ्रू और जनरल सीट्स के थ्रू। आपका जो कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जामिया में जो कुछ जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होती है, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो स्टाइफन है वो 80,000 के लगभग जाता है, मतलब 80,000 तक का हॉस्पिटल के अंदर आपको स्टाइफन मिल जाएगा। अब देखो अगर हम जामिया के हॉस्पिटल की बात करें तो अटैच हॉस्पिटल्स हैं जहां पे ऑलमोस्ट 700 बेड्स हैं, मतलब 700 पेशेंट्स वो हैंडल कर सकते हैं और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। सैनिटेशन वाइज भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी उसका अच्छा है, काफी अच्छा एक्सपोजर आपको वहां पे मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। हमने स्टूडेंट्स से भी रिव्यू लिया है उसके बारे में। तो ओवरऑल एक डिसेंट हॉस्पिटल है जामिया का। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको जो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, देखो सबसे पहले तो जामिया की जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ी हाई जाती है, एनआरआई कोटा की भी और मुस्लिम माइनॉरिटी की भी। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें तो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग कट ऑफ गई थी। जैसे रेडियो की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 40,000 समथिंग, और एनआरआई मैनेजमेंट कोटा की जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 85,000। मुस्लिम माइनॉरिटी की जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 25,000। जनरल मेडिसिन में जो जनरल सीट्स की जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 47,000 और एनआरआई कोटा की जो सीट्स गई थी वो 96,000 थी। गायनो की जो सीट्स गई थी वो 60,000 कट ऑफ गई थी और एनआरआई कोटा की गई थी 1 लाख प्लस। तो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग कट ऑफ गई थी, बट कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी। अब अगर आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ये अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ये 2024 का फीस स्ट्रक्चर है। जैसे ही अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगी, बट आप मान के चलो कि आपकी जो पर ईयर की जो फीस है वो 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख के लमसम है। हर एक कोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स के आप अंदर एडमिशन ले रहे हो। अब देखो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप कट ऑफ बीट करते हो, आप अगर जामिया के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, आपकी एमबीबीएस की डिग्री, आपका एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपने अगर गैप ईयर लिया है तो आपका गैप ईयर, आपके 10th और 12th की मार्कशीट्स हो गए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, ठीक है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। अब देखो अगर हम यूजी काउंसलिंग की बात करें 2025 की, तो पहले क्या हुआ था कि 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को बैन कर दिया था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर बाद में क्योंकि उनका इंस्पेक्शन चल रहा था तो आफ्टर इंस्पेक्शन जामिया भी एक वन ऑफ द 9 मेडिकल कॉलेजेस में से है जिसे पहले बैन कर दिया था, ठीक है। तो अब जामिया भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेगा क्योंकि राउंड 2 में जो भी कॉलेजेस आएंगी, अभी तक कुछ श्योरिटी, अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया सामने से। जामिया के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि सारा एक प्रोसेस हम आपको बताने में हेल्प करेंगे। दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल द बेस्ट। जो भी आप काउंसलिंग राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पीजी के बच्चे जो आप अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और यूजी के बच्चे जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।